तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 6.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो वाला आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसका कारण है कि मेरा जो है एग्जाम चल रहा था। ठीक है, उसी कारण हम वीडियो अपलोड नहीं करने सक रहे थे दोस्तों। तो आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होने वाला है। 6.1 से स्टार्ट करेंगे आज क्लास 9 का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने से पहले हम 6.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले परिमेय 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो 6.1 का परिमेय क्या कहता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हम लोग को बोला गया है, सिद्ध करके दिखाना है क्या शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय 6.1 का क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना लिखिए, माना कि ए बी, ये जो ए बी लिख रहे ये एक रेखा है और सी डी क्या है, ये एक रेखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी डी, बिंदु ओ, यहां पर बीच में जो बिंदु ओ है वहां पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। तो लिखिए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है दोस्तों, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटती है। यहां तक समझ में आए। ए बी जो रेखा है वो सी डी रेखा को किस बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हम लोग को क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए ए ओ सी, ये वाला कोण ए ओ सी, तो यहां पर लिखिए कोण ए ओ सी बराबर हम लोग को दिखाना है बी ओ डी के, ये वाला कोण बी ओ डी के। तो यहां पर लिखिए कोण बी ओ डी। ठीक है, अब इसके बाद ए ओ डी, ये वाला बड़ा वाला कोण ए ओ डी, तो लिखिए यहां पर ए ओ डी को इक्वल दिखाना है बी ओ सी के बराबर। ठीक है, क्या दिखाना है, बी ओ सी के बराबर, क्योंकि ये जो कोण है इसके इक्वल होता है और ये जो कोण है इसके इक्वल होता है। यानी कि समझिए, अगर इस कोण का मान अगर 10 है तो इस कोण का भी मान 10 होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये कैसे हम लोग को पता चले कि ये दो कोण शीर्षाभिमुख कोण है, उसी को हम लोग को क्या करना है, इस वीडियो में प्रूव करना है। अब दोस्तों लिखिए यहां पर प्रश्न अनुसार, सबसे पहले देखिए ए बी एक रेखा है। ठीक है, ए बी एक रेखा है, तो लिखिए यहां पर ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर सबसे पहले देख रहे हैं ए बी जो एक रेखा है, इसमें अगर ये वाला लाइन को, कौन वाला लाइन को, अगर ये वाला लाइन को ढक दे तो यहां पर दो को कोण बन रहा है, ए ओ डी और बी ओ डी बन रहा है ना, दो को कोण। अगर दो को कोण को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, एक रेखिक युग्म बनेगा। ठीक है, और रेखिक युग्म हम लोग का 180 डिग्री का होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए कोण ए ओ डी, यहां पर लिखिए कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के चलते हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, 180 डिग्री। जब ये वाला कोण को इस वाले कोण के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे, तो यहां पर 180 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। इसको क्या मानना है, इसको समीकरण 1 मानना है। ये फर्स्ट वाला मेथ जो है हम लोग एकदम स्लोली बनाएंगे। ठीक है, ये रेखा ए बी पर हो गया। अब रेखा हम लोग सी डी पर देखेंगे, रेखा सी डी पर। तो सबसे पहले देखिए सी डी रेखा पर, सी डी रेखा पर। अब चित्र में ध्यान दीजिए, ये हम लोग का क्या है, सी डी रेखा है। अगर मान लीजिए ये बी जो लाइन है इसको हम लोग ढक देते तो ये वाला कोण है ए ओ डी और ए ओ सी, ये क्या बनाएगा, रेखिक युग्म बनाएगा।
ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेखिक युग्म, यानी कि 180 डिग्री कोण। तो सबसे पहले लिखिए AOD, लिखिए कोण AOD प्लस कोण AOC, कोण AOC इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्यों, रेखिक युग्म के चलते, रेखिक युग्म, इसको मानेंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 और 2 में, तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिखिए यहां पर कोण AOD प्लस कोण BOD इक्वल टू AOD प्लस AOC। ठीक है, ये वाला कोण को हम यहां पर लिख दिए और ये वाला को हम यहां पर लिखे। समीकरण 1 को यहां पर लिख दिया और समीकरण 2 को बराबर के इस पार लिख दिए हैं। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले देखिए AOD और AOD सेम सेम है तो कट जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। किस तरह से, देखिए सबसे पहले यहां पर लिखिए BOD बराबर AOD प्लस यहाँ पर AOC। अब AOD को इधर लेंगे तो ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण AOD, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए इक्वल हो गया, BOD बराबर हुआ AOC के। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे, AOC को इधर कर देंगे और BOD को इधर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे AOC बराबर BOD, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग तो इसको प्रूव किए, AOC इक्वल टू BOD, यानी कि ये वाला कोण AOC BOC इसका क्या होता है, शीर्षाभिमुख होता है। अब हम लोग को इसको भी तो प्रूव करना है। जैसे ये वाला कोण प्रूव हुआ उसी प्रकार से वो वाला भी कोण प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए इसी प्रकार कोण AOD इक्वल टू कोण BOC प्रूव्ड। ठीक है, जैसे हम लोग का AOC BOD के प्रूव हुआ उसी प्रकार ये भी कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला समझ में आ गया दोस्तों, ये वाला आपको समझ में आया। अब चलते हैं पहले नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, परिमेय समझ में आ गया। अब प्रश्नावली 6.1 आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री है और BOD इक्वल टू 40 डिग्री है तो BOE प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हम लोग इसको चित्र को अपने कॉपी में क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो देखिए चित्र को इस प्रकार बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आराम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये AB रेखा है और ये CD रेखा है। कहां पर प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु पर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। और बोला क्या है, यदि AOC यानी कि ये वाला कोण AOC जो कोण है वो BOE ये वाला कोण, दोनों कोण का जो योग है कितना है, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब उसके बाद बोला गया है कि BOD ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को BOE ज्ञात करना है। हम लोग को BOE ये वाला कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती COE ये बड़ा वाला जो कोण है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग को सबसे पहले AB रेखा में, ये जो रेखा दिखाई दे रहा है AB रेखा में, ठीक है, अगर ये वाला कोण फिर ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, लिखिए AB रेखा में हम लोग किसको जोड़ेंगे, सबसे पहले AOC
तो यहाँ पर लिखिए कोण AOC, फिर लिखेंगे कोण BOE को लिखेंगे कोण BOE, फिर लिखेंगे कोण हम लोग क्या निकालना है COE निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुआ? रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म। ठीक है, जब ये तीनों कोण को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब सबसे पहले देखिए AOC प्लस BOE हम लोग को सबसे पहले दे दिया गया AOC प्लस BOE इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री लिख सकते हैं ना। उसके बाद प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर COE लिखिए बराबर 180 डिग्री से 70 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, कितना आएगा 110 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम लोग का COE कितना आया 110 डिग्री। लेकिन हम लोग को ज्ञात क्या करना है प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग का तो COE आ गया, COE कितना आया 110 डिग्री आया। कितना आया जी 110 डिग्री। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि यहां से लेकर अगर पूरा राउंड मार दें तो ये प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग को क्या करना होगा 360 डिग्री से 110 डिग्री को माइनस करना होगा, तब हम लोग का प्रतिवर्ती कोण निकलेगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए प्रतिवर्ती COE बराबर 360 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 250 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए हम लोग COE तो निकाल लिए, अब हम लोग को BOE भी तो निकालना है। कौन वाला कोण BOE, ये वाला कोण भी तो निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए CD हम लोग को दिखाई दे रहा है एक रेखा है, CD को एक रेखा लेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा एक रैखिक युग्म बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखिए पुनः CD रेखा में तो CD रेखा में देखिए सबसे पहले COE लिखिए कोण COE प्लस, फिर लिखिए BOE लिखिए कोण BOE प्लस, फिर लिखिए BOD लिखिए यहाँ पर कोण BOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है COE हम लोग को कितना दिया था, COE हम लोग कितना निकला था 250 निकला था ना। ये तो प्रतिवर्ती COE निकाले थे, खाली COE कितना निकला था 110। तो यहाँ पर 110 लिखिए। BOE हम लोग कितना है, हम लोग को तो BOE तो निकालना है, BOE प्लस BOD कितना है 40 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा BOE प्लस यहाँ पर 150 डिग्री, यहाँ पर 180 लिख दीजिए बराबर यहाँ पर 180 लिख दीजिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग BOE तो लिखेंगे, अब ये जो प्लस वाला चिन्ह है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 से 180 को माइनस 180 से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। यानी कि BOE बराबर 30 डिग्री आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया पहला नंबर? अब देखिए दोस्तों पहला नंबर हम लोग कंप्लीट। अब दूसरा नंबर आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री है और A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है तो C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर XY और MN दो रेखाएं, एक XY ये एक रेखा है और MN ये एक रेखा है। जो O बिंदु पर, ये जो बीच में O है ना, O बिंदु पर क्या करती है एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर देखिए POY ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर दिया हुआ ये जो A है और B है ये 2:3 में है।
तो हम लोग को जो सी का वैल्यू है क्या करना है, सी का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन, तो सबसे पहले आकृति यहाँ पर 6.14 में सबसे पहले दिया है, ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। हम क्या लिखे यहाँ पर, देखिए एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन से यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात करना में सी बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, एकदम ईजी है। अब लिखिए प्रश्न अनुसार सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी जब भी दिया होगा, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ए बराबर लिख देंगे 2। जब भी अनुपात में दिया होगा इसके साथ क्या होगा, x गुना होगा, यानी कि लास्ट में x को जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर b, इसमें भी हम लोग x को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे इसके साथ, तो 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो गो रेखा का बात क्या चाह रहा है, एक्स वाई और एम एन। तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई, अगर यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेखिक युग्म बन जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए रेखा एक्स वाई रेखा में, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण ए ये है, तो यहाँ पर लिखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पर कोण पी ओ वाई, यहाँ पर लिखिए कोण पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, रेखिक युग्म के चलते, रेखिक युग्म, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2x है, तो ए की जगह में हम लोग 2x लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है, 3x, तो 3x लिखेंगे। और पी ओ वाई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर 180। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को इधर भेजेंगे, प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x बराबर 180 प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 5x, अब 180 से 90 को माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। अब x को हम लोग क्या करेंगे, अकेला करेंगे यहाँ पर 90, और 5 को हम लोग नीचे भेज देंगे। इसके साथ गुना में था, जब नीचे भेजे तो क्या में हो गया, भागा में हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल में कितना बार बोलने से 90 आता है, 18 बार। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकला बताइए, 18 निकल गया, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकला, a जो हम लोग का था, a कितना था हम लोग का 2x था, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 18, यानी कि कितना होगा बताइए, 18 दूनी जब हम लोग 2 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 36 आएगा ना। अब b का वैल्यू 3x था, जब हम लोग 3 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। अब इधर बनाएंगे जो बचा हुआ है। अब सबसे पहले देखिए हम लोग बात किए एक्स वाई रेखा पर, अब हम लोग बात करेंगे एम एन रेखा पर। ये जो एम एन रेखा है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एम एन एक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एम एन रेखा, एम एन रेखा पर देखिए एम और एन, ये जो रेखा है हम लोग को क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को निकल जाएगा, यहाँ पर रेखिक युग्म बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एम ओ एक्स कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों,
रेखीय युग्म लिख दीजिएगा, यहाँ पर हट नहीं रहा है, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब MOX का वैल्यू कितना निकला बताइए, MOX का वैल्यू कितना निकला, अभी हम लोग निकाले थे, बताइए A का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर B का वैल्यू कितना निकला, देखिए B का वैल्यू 54, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 54, और यहाँ पर A का वैल्यू कितना निकला 36। तो देखिए B का वैल्यू कितना निकला, B का वैल्यू यहाँ पर 54 निकला है, और C का हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए MOX कितना है, ये B है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सिंपल सी भाषा में यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर B प्लस C लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों हुआ 180 डिग्री, रेखीय क्यों पे चलते हैं। अब B का वैल्यू कितना बताइए 54 है, तो यहाँ पर 54 लिख देंगे। अब C का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो C इक्वल टू लिखे 180 डिग्री। अब इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 180 से हम लोग 54 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बताइए कितना आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 126 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया दूसरा नंबर। अब देखिए दोस्तों, आकृति 6.15 में यदि PQR इक्वल टू PRQ है तो सिद्ध करना है कि PQS इक्वल टू PRT है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये इसकी इक्वल है PQR, ये वाला कोण, अंदर वाला कोण, ठीक है, और PRQ ये अंदर वाला कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो बोला हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQS ये बाहर का कोण, ठीक है, बाहर का कोण, और PRT इसके क्या है, बराबर है। अगर ये कोण इसके बराबर है तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बाहर वाले जो कोण है ये इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए हल लिखिए। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए PQS, यहां पर लिखिए P कोण PQS प्लस PQR, यहां पर लिखेंगे कोण PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, जब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, रेखिक युग्म बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर लिखिए रेखिक युग्म, ठीक है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब सबसे पहले देखिए उसी तरह से हम लोग PRQ, यहां पर लिखिए कोण PRQ प्लस PRT कोण PRT, ये भी क्या है 180 डिग्री। ये भी रेखिक युग्म बनाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिला देंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, रेखिक युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म के चलते ये 180 डिग्री हो रहे हैं। इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले देखिए समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले इसको लिखिए समीकरण 1 को, तो यहाँ पर लिखिए PQS प्लस PQR इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला को PRQ प्लस यहाँ पर PRT। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या पता है कि PQR बराबर है PRQ के, तो हम लोग PRQ की जगह में हम लोग PQR लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो कोण है इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे PQS प्लस यहाँ पर PQR, यहाँ पर तो है सेम, लेकिन ये जो कोण है इसके क्या है, इक्वल है, तो इसके जगह में हम लोग PQR लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पर PRT। ये कोण कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो ये दोनों कोण कट जाएगा। तो बचा क्या है, PQS बराबर PRT। क्या यही प्रूव करना था। देखिए PQS बराबर PRT हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया दोस्तों।
समझ में आया? यानी कि जो बाहर वाला कोण है, ये जो बाहर वाला कोण है एक दूसरे क्या है, इक्वल है। बस इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, इसको क्या किए, ये तो बराबर है ना इसके, तो इसके जगह पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर 1 2 के बराबर है तो 1 के जगह हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, 2 के जगह हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जो पी क्यू आर है इसके बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग पी क्यू आर को भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। हम लोग क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक रेखा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ते हैं तो यहाँ पर अगर रेखीय क्यूब दर्शा देते हैं, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़कर रेखीय क्यूब दर्शा देते हैं, तो ये जो रेखा है ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रेखिक युग्म होता है वो एक रेखा, एक सीधी रेखा पर बनता है। तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए चित्र इस तरह से, और यहाँ पर लिखिए सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, और यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर ये जो पूरे कोण को जोड़ दें, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा कोण को जोड़ दें, तो कितना डिग्री का होता है, बनता है 360 डिग्री का। इसको हम लोग क्या कोण बोलते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण। अगर सभी कोण को जोड़ दें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जो है W और X। ठीक दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ पर लिखे W और यहाँ पर Z। ठीक है, अब सभी कोण को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का आएगा, 360 डिग्री का। अब x प्लस वाई किसके बराबर है, W प्लस जेड, यानी कि x W के बराबर है और y Z के बराबर है। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, और y की जगह पर हम लोग z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, w लिख देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर दिया हुआ है। और y की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो यहाँ पर w प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर w दो गो है, तो यहाँ पर 2w हो जाएगा, और z दो गो है, तो यहाँ पर 2z हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2 को, तो यहाँ पर बचेगा क्या, W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे ले लेंगे। W प्लस जेड इक्वल टू क्या हुआ, 360 डिग्री बाई 2। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, डिवाइड करेंगे तो W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही तो हम लोग को लाना था कि अगर हम लोग ये दो कोण को अगर हम लोग रेखीय क्यूब अगर दर्शा देते हैं तो ए ओ बी क्या होगा, एक रेखा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखिए W और Z मिलकर क्या बनाते हैं, एक रेखीय क्यूब बनाते हैं। इसीलिए ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि रेखीय क्यूब तभी बनेगा जब ए ओ बी रेखा होगा। ठीक है, समझ में आया वाला? इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा, किरण O और R रेखा PQ पर लंब है। ये जो PQ है इसमें OR ये क्या है, लंब है, यानी कि खड़ी है। किरणों O और P और O और R के बीच में OS एक अन्य क्या है, किरण है। हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट कोण QOS माइनस POS होता है। इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट प्रूव करके दिखाते हैं 5 नंबर को। तो सबसे पहले आप लोगों को दिया है, में कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए POQ, यहाँ पर लिखा हुआ है POQ एक रेखा है, बस इसी को लिख देना है। POQ एक रेखा है, किरण OR एक किरण है, यहाँ पर ये लंब का चिन्ह है, लंब PQ है, किरण OR लंब PQ है। किरण OP, यहाँ से किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, बस इसी को यहाँ पर लिख देना है।
ठीक है, ये समझ में आया। अब फिर लिखना है आप लोग को, सिद्ध करना में ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न अनुसार। ये लिखे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। अब हम लोग चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये जो हम लोग का चित्र है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए POS, ये कोण, ठीक है, POS और SOR या तो ROS, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ROS को जोड़ेंगे, ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो हम लोग कौन सा कोण मिलेगा? POR मिलेगा ना, ये बड़ा सा कोण। क्योंकि ये बड़ा सा कोण में हम लोग का ये कोण और ये कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? कोण POS प्लस कोण ROS बराबर लिख देंगे POR। क्या लिख देंगे? POR, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, POR जो है वो 90 डिग्री का कोण है और QOR ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण है, ये समझ जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, POR की जगह में हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे आराम से, और यहाँ पर लिखिए ROS और यहाँ पर लिखिए POS। यहाँ तक समझ में? जो POR कोण है वो कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री कोण है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ROS बराबर यहाँ पर 90 डिग्री। अब POS को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा POS, ये हम लोग का बना समीकरण 1। ये समझ में आया, ठीक है। इसको क्या किए, इधर भेजिए, प्लस में था, इधर गया, क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी कि घटाव हो गया। इसको हम लोग क्या माने? समीकरण 1। अब सबसे पहले देखिए, अब ध्यान से देखिए, ROS और QOR, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर लिखिए ROS, ठीक है, यहां पर ये वाला कोण ROS, फिर से इसको लेंगे, यहां पर लिखेंगे ROS प्लस, फिर लेंगे, देखिए यहां पर QOR, किसको लेंगे? पहले लिए ROS, फिर लिए QOR, यहां पर लीजिए QOR, ठीक है। ये दोनों कोण को मिला के क्या कोण बनता है बताइए? QOS बन रहा है ना, क्योंकि QOS को, ये जो कोण है, ये जो रेखा है, यानी कि ये जो किरण है, इसको क्या कर रही है? दो भागों में समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर QOS एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर लिखिए कोण QOS। अब हम लोग जानते हैं QOR, ठीक है, हम लोग जानते हैं QOR का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ROS प्लस 90 डिग्री इक्वल टू QOS, ठीक है। अब 90 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए ROS इक्वल टू QOS माइनस 90 डिग्री। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ROS इक्वल टू, इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कोण ROS, ये वाले को पहले लिख देंगे, और QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब पहला वाला को लिखेंगे, समीकरण 1 को, यहाँ पर लिखेंगे ROS बराबर 90, उसके बाद माइनस POS, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है दोस्तों। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कोण ROS हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? इसको, ये वाला जो लाइन है इसको बस लिख देना, यहाँ पर लिखिए QOS घटाओ 90 डिग्री, फिर इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पर माइनस POQ। पहले क्या किए हैं? इसको जोड़ दिए तो 2ROS आया, बराबर, फिर ये वाला लाइन QOS माइनस 90 डिग्री को यहाँ पर लिख दिए, और 90 माइनस POS को यहाँ पर लिख दिए। बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह। 90 से 90 कैंसिल हो गया, बचा क्या? QOS माइनस POS। तो यहाँ पर लिखिए 2 कोण ROS बराबर, बचा क्या है?
कोण QoS माइनस POS। ठीक है, अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ROS बराबर 1/2 और यहाँ पर बन जाएगा कोण QoS माइनस कोण POS। ये प्रूव हो गया। समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 6 नंबर में जो है चित्र नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को अपने से चित्र बनाना होगा। सबसे पहले देखिए, यदि दिया है कि XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, हम लोग को क्या हुआ, दिया हुआ है कि XYZ इक्वल टू कितना है, 64 डिग्री है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। देखिए XY एक रेखा है, XY एक रेखा है, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, P बिंदु तक बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर बढ़ा दिए हैं P बिंदु तक। दी गई आकृति खींचिए बोल रहा है, ठीक है, जो दी गई सूचना के आकृति हम लोग को क्या करना है, खींचना है। यदि किरण YQ, यदि किरण, ये किरण है Y और Q ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए ZYP को ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर में भागों में बांट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण मान लीजिए 10 डिग्री का, तो ये वाला भी कोण 10 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर AA लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, XYQ, ये वाला जो कोण है हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और प्रतिवर्ती QYP, ये वाला कोण को प्रतिवर्ती हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो लिखिए, सबसे पहले अगर ये वाला कोण XYZ, इसको फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेखिक युग्म। तो हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, XYZ, ठीक है, XYZ, अब फिर प्लस कोण A, ये जो कोण है इसको यहाँ पर लिख देंगे कोण है, फिर ये भी कोण A है, लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। किस लिए, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, XYZ का वैल्यू कितना है, 64 डिग्री, तो यहाँ पर ये 64 डिग्री हो जाएगा। अब AA को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कोण A आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 180 डिग्री। अब 64 को इधर लेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा 116 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 2 कोण A। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे भेजेंगे, कोण A इक्वल टू 116/2। अब काटेंगे तो A का वैल्यू कितना निकलेगा बताइए, कोण A का वैल्यू कितना आया, 58 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू यहाँ पर आया 58 डिग्री, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 58 डिग्री। यहाँ तक समझ में। अब हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, हम लोग को निकालना था XYQ, क्या निकालना था, XYQ, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर XYQ निकल जाएगा। चलिए हम लोग वही करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कोण XYQ, तो यहाँ पर लिखेंगे XYZ, कोण XYZ प्लस कोण A। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए XYZ कितना है, 64 डिग्री है, और A कोण हम लोग कितना निकला, 58 डिग्री निकला। दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 122 डिग्री निकल जाएगा। ये समझ में। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है कोण QYP हम लोग को निकालना है। और कैसा कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होगा कि यहाँ से जब हम लोग एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, लाइन बनाएंगे, तो पूरा कोण को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 360 डिग्री। तो 58 को 360 से माइनस करना होगा, ठीक है, यानी कि 360 से 58 को माइनस करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 डिग्री माइनस 58। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 302 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। हम लोग का प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो चुका है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।